बैक टू माई यूट्यूब चैनल। और आज हम देखने वाले हैं स्पाइनल ट्रैक्शन के बारे में। जो स्पाइनल ट्रैक्शन होता है एक तरीके की फोर्स होती है जो लॉन्गिट्यूडनली लगाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर समझो इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्या होता है क्या नहीं होता है वो हम बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका मतलब क्या है ट्रैक्शन। ये एक थेराप्यूटिक मॉडलिटी है जो यूज़ करी जाती है फिजियोथेरेपी में। एक लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये है हमारी कोई भी स्पाइनल कॉर्ड हो, ठीक, स्पाइनल वर्टिब्रिया हो, चाहे सर्वाइकल की चाहे लंबर की। ओके, तो यहाँ पर जब आप ट्रैक्शन दोगे तो इसको एक तरफ खींचना, ये जो फोर्स लग रही है इसके लॉन्गिट्यूडनली लग रही है ना, तो यही फोर्स हमारी ट्रैक्शन होती है। ठीक है, ये मॉडलिटी जो यूज़ करी जाती है ट्रैक्शन देने के लिए वो हमारी स्पाइनल ट्रैक्शन मॉडलिटीज़ होती हैं। ओके, अब इसके इफ़ेक्ट्स क्या आते हैं, क्यों हम देते हैं, कोई ना कोई ऑब्वियसली इफ़ेक्ट्स तो आते होंगे। तो सबसे पहले डीकम्प्रेशन, पेन रिलीफ और इम्प्रूव मोबिलिटी। अब यहाँ पर देखो, डीकम्प्रेशन का मतलब है कि जब जैसे ओबीज है पेशेंट या फिर कोई लॉन्ग स्टैंडिंग वर्क करता है, ऐसी ऑक्यूपेशन है, तो क्या होता है कि आपकी जो वर्टिब्रियाज होती हैं इस पर बहुत टाइम तक कंप्रेसिव फोर्स लगती है और दोनों वर्टिब्रियाज के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो एज़ यूजुअल लेमन लैंग्वेज में भी अगर हम समझते हैं तो अगर दो चीज़ों का स्पेस कम हो गया तो उसको खींच के दूर दूर कर दिया जाए, वही काम करता है हमारा ट्रैक्शन। तो यहाँ पर कंप्रेशन हो गया, इसको खींच दोगे तो डीकम्प्रेशन हो जाएगा। दूसरा, ऑब्वियसली अगर ये दोनों चीज़ें पास में आ गई हैं, यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ से आपकी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी तो उनके अंदर भी पेन होगा। ऑब्वियसली यहाँ पे स्टिफनेस देखने के लिए मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें हमें देखने के लिए मिलेंगी। तो यही काम होता है ट्रैक्शन का। तो इसके इफ़ेक्ट्स हैं, डीकम्प्रेशन, स्पेस बना देगा दो वर्टिब्रियाज के बीच में। पेन रिलीफ, क्योंकि जब वो हिल नहीं पा रहा है, स्पेस कम हो गया है, जो लॉन्गिट्यूडनल आपके वो हैं एल है, PLL है, वो सारे स्टिफनेस में चले जाएंगे, तो वहाँ पर मसल स्पाज्म। ओके, दूसरा है इम्प्रूव मोबिलिटी। जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड्स होती हैं वो एक ग्रेट और बहुत क्रूशियल पार्ट प्ले करती हैं मोबिलिटी के अंदर। अगर उनके अंदर इम्प्रूव करता है मोबिलिटी को भी, स्पाइनल मोबिलिटी, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज़ हो जाता है। और जो हमारी टाइट मसल्स होती हैं ट्रैक्शन के टाइम पर उनके अंदर एक स्ट्रेच पैदा होता है जिसकी वजह से कि फ्लेक्सिबिलिटी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रैक्शन। दो तरीके के ट्रैक्शंस होते हैं, पहला होता है मैकेनिकल एंड सेकंड वन इज़ मैनुअल। जैसे कि नाम ही बता रहे हैं कि मैकेनिकल में कोई मैकेनिकल डिवाइस, कोई मशीन यूज़ होगी और मैनुअल के अंदर थेरेपिस्ट ही करेगा। ओके, हाथों से मैनुअली वो चीज़ करी जाएगी। तो मैकेनिकल देखते हैं, मैकेनिकल डिवाइसेस में आ जाता है आपका ट्रैक्शन टेबल। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है, फ़ायदा ये होता है ट्रैक्शन टेबल यूज़ करने का या मैकेनिकल ट्रैक्शन को यूज़ करने का कि आप सेटिंग कर दोगे ना तो उतनी ही अमाउंट फोर्स की लगेगी, उतने ही पर्टिकुलर टाइम के लिए लगेगा, उतना ही रेस्टिंग टाइम होगा। ठीक है, कंट्रोल्ड और ग्रेडेड ट्रैक्शन फोर्स आती है स्पाइन के लिए। बट मैनुअली क्या होता है कि अगर थेरेपिस्ट थका हुआ है और वो अच्छे से ट्रैक्शन नहीं दे पा रहा तो या फिर ज़्यादा ट्रैक्शन दे दे तो वो दोनों ही चीज़ें हार्मफुल होती हैं, इसीलिए मैकेनिकली जो है ट्रैक्शन ज़्यादा यूज़ किया जाता है। दूसरा है मोड ऑफ ट्रैक्शन। ठीक है, मोड है आपके दो, जैसे कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन और इंटरमिटेंट ट्रैक्शन। जैसे नाम, फिर से इसके नाम ही बता रहे हैं, कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन होगा जब बहुत लंबे टाइम तक कॉन्टीन्यूअसली ट्रैक्शन दिया जा रहा है, रेस्ट नहीं दिया जा रहा बीच में। ओके, तो फॉर अप्लाइड कॉन्टीन्यूअसली टिपिकली फ्रॉम सेवरल मिनट्स टू आवर्स, मतलब बहुत लंबे टाइम तक ये चीज़ दी जाती है कॉन्टीन्यूअस ट्रैक्शन में। वहीं पर इंटरमिटेंट ट्रैक्शन के अंदर क्या होगा कि थोड़ा सा आप ट्रैक्शन देंगे फॉर अ फ्यू ड्यूरेशन पीरियड के लिए, उसके बाद आप उसको रेस्ट टाइम देंगे जिसकी वजह से उसका इंटरवल हो जाएगा, फिर आप सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। पीरियड ऑफ ट्रैक्शन अल्टरनेटिंग विद पीरियड ऑफ रिलैक्सेशन। अब देखते हैं किस किस कंडीशन में हमें स्पाइनल ट्रैक्शन देना होगा। सबसे पहले है डिस्क हर्निएशन और बल्ज या नर्व रूट कंप्रेशन, स्पाइनल स्टेनोसिस, मसल स्पाज्म। अब यहाँ पर देखो, डिस्क हर्निएशन ऑफ बल्ज का क्या मतलब है कि ये आपका इंटरवर्टिब्रिया है और ये बाहर जब चला जाएगा, इस तरफ जब चला जाएगा तो ये बल्जिंग कर रहा है।
अगर ये बल्जिंग करेगा तो ये हो गया आपका हर्निएशन। इसकी वजह से क्या होगा कि जो आपकी स्पाइनल कैनाल है ना, इसका जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड जा रही है स्पाइनल कैनाल से जाती है, तो इसका भी जो है यहाँ पर दबाव शुरू हो जाएगा। तो स्पाइनल कैनाल की अगर लेंथ विड्थ पहले इतनी थी तो उसकी विड्थ अब कम हो जाएगी। इस तरीके से कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा, उसको बोलते हैं हम स्पाइनल स्टेनोसिस। ओके, या फिर नर्व रूट कंप्रेशन, जो यहाँ से आपकी और नर्व रूट्स निकलेंगी उसके अंदर भी कंप्रेशन देखने के लिए मिलेगा। तो अगर आप इन दोनों वर्टिब्रियाज को ट्रैक्शन देकर दूर कर देंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स इंडिकेटेड होती हैं, मतलब इनके अंदर ये जो ट्रैक्शन है ये यूज़फुल होगा। ओके, एंड मसल स्पाज्म के अंदर भी। अब देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस क्या होती हैं, कब कब बिल्कुल भी नहीं देना है। जितना यूज़फुल होगा उससे और बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट वो हो सकते हैं, मतलब हार्म हो सकता है पेशेंट को अगर आपने कॉन्ट्रा इंडिकेटेड सिचुएशन में भी उसको दे दिया। तो एक्यूट ट्रॉमा, जैसे कि एक्यूट स्पाइनल फ्रैक्चर हुआ है या डिसलोकेशन हुई है, तो ऑब्वियसली आप ट्रैक्शन देंगे, वो चीज़ ऑलरेडी डिसलोकेटेड है तो वो और ज़्यादा डिसलोकेटेड हो जाएगी। दूसरा है एक्यूट इन्फ्लेमेशन या एक्यूट डिस्क हर्निएशन विद सीवियर इन्फ्लेमेशन, वहाँ पर भी नहीं देना है। अनस्टेबल स्पाइनल कंडीशंस हो गई। ऑस्टियोपोरोसिस में ऑब्वियसली जो आपकी बोन डेंसिटी होती है वो कम हो जाती है, जब आप उसको और ज़्यादा खींचेंगे तो चांसेस ऑफ फ्रैक्चर या डिसलोकेशन ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा है वस्कुलर डिसऑर्डर्स। अब ये देते टाइम आपको प्रिकॉशंस एंड लिमिटेशंस क्या हैं ट्रैक्शन की। सबसे पहली चीज़ है पेशेंट की पोजीशनिंग। पेशेंट जो है एक इफ़ेक्टिव असर के लिए, ट्रैक्शन के लिए एक पेशेंट की पोजीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ओके, जो आपका ट्रैक्शन होता है वो सर्वाइकल पर प्लस लंबर पर दोनों जगह पर दिया जाता है, तो वहाँ पर आपको पोजीशनिंग एंगल वगैरह सब देखने होते हैं। दूसरा है ग्रेजुअल प्रोग्रेशन। जब भी आप देंगे तो पहले उसका कंफर्ट लेवल देखना है पेशेंट का, धीरे धीरे प्रोग्रेशन करना है। ठीक है, एकदम से ज़्यादा ट्रैक्शन दे देंगे और वो कंफर्टेबल नहीं होगा उसमें, तो वो ज़्यादा, एक तो पेशेंट भी घबरा जाएगा कि ये क्या हुआ, ठीक है, और उसके जो इफ़ेक्ट्स हैं वो भी नेगेटिव जा सकते हैं फिर। दूसरा है मॉनिटरिंग। बहुत क्रूशियल होता है मॉनिटरिंग करना, और जो मशीन्स होती हैं लेटेस्ट उनके अंदर एक इमरजेंसी बटन भी दिया होता है, जिसकी वजह से अगर कोई भी सिचुएशन ऐसी होती है जब पेशेंट को अनकंफर्टेबल या अनईजी लगता है तो वहाँ पर वो उस बटन को लगा सकता है। बट एज अ थेरेपिस्ट ये आपका भी रोल है कि आप मॉनिटर करते रहें, पेशेंट से पूछते रहें कि एवरीथिंग इज़ ऑल राइट और नॉट। दूसरा है इंडिविजुअलाइजेशन। ऐसा नहीं है कि सेम टेक्निक, सेम तरीका, सेम इंटेंसिटी, फ्रिक्वेंसी हर एक पेशेंट पे यूज़ होगी, नहीं। यहाँ पर जो है आपको हर एक इंडिविजुअल के हिसाब से उसके सारे पैरामीटर्स को ट्रैक्शन के, कितनी टाइम के लिए देना है, कितनी फोर्स और फ्रिक्वेंसी, किस मोड पर देना है, ये सारी चीज़ें सेट करनी होंगी उस पेशेंट के हिसाब से, उसकी कंडीशन के हिसाब से। ओके, तो ये है इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये था सारा हमारा स्पाइनल ट्रैक्शन के बारे में। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।